काफ़ी अच्छी बारिश चल रही है, ठंडा मौसम है। चलो आज वीडियो बना लेते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम। तो आज बात करते हैं, आपके मन में एक डाउट हमेशा ही चलता रहता है। सब कहते हैं परमात्मा भगवान है, नहीं है, ऐसे डाउट चलता रहता है और ये डाउट आपके मन में भी चल रहा है। तो परमात्मा होते तो दर्शन देते। तो कभी कभी आपका मन डाउट पैदा करने लग जाता है, कोई परमात्मा वगैरह नहीं होते। आप कोई बुरी समस्या आती है घर परिवार में, तो ऐसा लगता है कि भाई परमात्मा वगैरह नहीं है। तो और दिखावे के लिए आप बोल देते हैं ऊपर से परमात्मा, क्योंकि आपको परमात्मा के दर्शन वगैरह तो हुए नहीं हैं। अब दर्शन नहीं हुए तो आपको यकीन भी कैसे होगा। तो चलो इसी के बारे में बात करते हैं कि परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो पाते। पहली बात तो सबसे मेन बात यह है, आपका गुरु के प्रति प्रेम भाव नहीं है। जो पूर्ण गुरु होते हैं, जो पूर्ण पदवी पे पहुँचे हुए होते हैं, ब्रह्म पदवी पे, तो आपका उनके प्रति प्रेम भाव कम है। तो एक तो कारण यही है और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे ही आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, जैसे कोई तपस्या करते हैं, माला जाप करते हैं, धूनी वगैरह लगाते हैं। देखा होगा गर्मियों के टाइम में काफ़ी जो ये साधु संत हैं, ये धूनी वगैरह लगाते हैं, जो उपलों की तपस्या करते हैं उसके बीच में बैठ के, तो भी उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो काफ़ी तपस्या करने के बाद भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। सिर्फ वो एक दिखावा है, इससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। तो माला जाप हो, चाहे योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे और कोई सा योग हो, चाहे मंत्र जप कर रहे हो, तो नहीं हो पाती है। उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं आप। क्या होता है, जैसे ही आप परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परमात्मा क्या करता है, अपनी शक्ति को मन से देना बंद कर देता है। क्योंकि मन ही हर चीज़ के दर्शन कर पाता है। मन के अलावा आप आंखें भी मन से ही काम करती हैं। तो मन के पास जब शक्ति नहीं होगी तो वो दर्शन किस चीज़ की करेगा। क्योंकि शक्ति जो प्राप्त कर रहा है मन, वो परमात्मा से कर रहा है। अब परमात्मा ने उसे शक्ति देनी बंद कर दी है। उसकी इच्छा नहीं है कि आपको वो दर्शन देंगे। तो उनकी दर्शनों की इच्छा नहीं है, तो आप कितनी भी तपस्या कर लो, वो मन को बंद कर देंगे। मन के बंद होते ही आपको नींद आने लगेगी, बेहोशी आने लगेगी, तंद्रा आने लगेगी। आप गहरी बेहोशी में चले जाओगे या नींद में चले जाओगे। तो इसकी वजह से आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो बात सारी ये आ गई कि मन की सप्लाई बंद कर देते हैं, परमात्मा की आपकी इच्छा नहीं है तो सारी बात यही आती है कि कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा पढ़ा लिखा ना हो, परमात्मा की जब तक इच्छा नहीं होगी या गुरुजियों की जब तक इच्छा नहीं होगी आपको दर्शन देना है, तब तक आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कितना भी यत्न कर लो, आप चाहे कितने भी धूना तप कर लो, मंत्र जप कर लो, या फिर और कोई सी भी तपस्या कर लो। बहुत सी तरह की तपस्याएं होती हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरी मानो तो इससे कुछ नहीं होगा। या तो गुरु से प्रेम भाव रखो, तो परमात्मा की स्वयं ही इच्छा हो जाएगी, वो आपको दर्शन स्वयं ही दे देंगे, बिना तपस्या करे, बिना मेहनत करे, बिना मंत्र जप किए। आप जहाँ बैठे हो वहीं पे उनके दर्शन हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो मेरी बात पे प्लीज़ डाउट ना करें। आपको पता है कि जो बात कहता हूँ वो बड़ी प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, आजमाई हुई बात कहता हूँ। कोई भी धोखाधड़ी की, इधर उधर की बात मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ। तो अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो गुरु से प्रेम भाव रखो, तो आपकी जो ऊर्जा है वो मन को सप्लाई हो जाएगी, मन को ऑर्डर मिल जाएगा। मन को ऑर्डर मिलते ही मन परमात्मा के दर्शन कर लेगा। तो बिना ऑर्डर मिले मन को, आपका मन जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा आपके मन को, तो आपका मन दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। और ऊर्जा मिलती है गुरु की इच्छा से और परमात्मा की इच्छा से। मन को जब ऊर्जा मिलेगी तो आप परमात्मा के दर्शन कर पाओगे। क्योंकि किसी भी चीज़ के दर्शन करने के लिए तो ऊर्जा, शक्ति या रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। उसको रोशनी कह लो, शक्ति कह लो, या कुछ भी कह लो, वो आपकी इच्छा है। तो हो सकता है आपको फ्यूचर में परमात्मा के दर्शन हो जाएं, अगर आपका प्रेम भाव है तो। तो शायद काफ़ी हो गया आज के लिए। आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।